पूर्व मंत्री लाखीराम जोशी बीजेपी से निलंबित कर दिए गए हैं। नोटिस देकर लाखीराम जोशी से मांगा गया है जवाब। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कार्रवाई की मांग की है। अनुशासन नहीं रखने पर कार्रवाई करते हुए निलंबित किया गया है। लाखीराम जोशी ने पीएम मोदी को पत्र लिखा था और पत्र लिखकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाने की मांग की थी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। आरोप यहां तक लगाया गया था, नोटबंदी के दौरान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने करीबियों के खातों में पैसे डलवाए हैं। ये गंभीर आरोप पत्र लिखकर पीएम को भेजा गया था और मांग की थी कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को उनके पद से हटा दिया जाए, लेकिन पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया है। बता दें कि सीनियर लीडर हैं और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पर कई गंभीर आरोप उन्होंने लगाए। पूर्व मंत्री लाखीराम जोशी के विरुद्ध ये कार्रवाई हुई है और बता दें कि नोटिस देकर लाखीराम जोशी से जवाब मांगा गया है कि आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों लिखा, उन्होंने क्या देख लिया था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए निलंबित किया गया है। लाखीराम जोशी ने पीएम मोदी को लिखा था पत्र लिखकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाने की मांग की थी। अब इस मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने नोटिस देकर जवाब मांगा है, निलंबित कर दिया है। अब देखना होगा कि मामले में, क्योंकि अब टूल भी पकड़ लिया है, विपक्षी दल भी लगातार हमलावर हो रहे हैं। विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि आखिरकार जब कोई आवाज उठाता है तो आवाज दबाने की कोशिश की जाती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया गया है। बता दें, लाखीराम जोशी ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा। पत्र में ये कहा, कई गंभीर आरोप लगाए, संगीन आरोप लगाए हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पर। कहा है कि नोटबंदी के दौरान अपने करीबियों के अकाउंट्स में पैसे डलवा दिए, खातों में पैसे डलवा दिए, ऐसे करके कई आरोप लगाए हैं। वहीं इसी के साथ उन्होंने मांग की कि बीजेपी को कलंकित करने का सीएम ने काम किया है और उन्हें हटा दिया जाए। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी नवीन पांडे मेरे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि जब आवाज उठाई गई, उन्होंने पीएम मोदी को पत्र लिखा है, तो अब उन पर कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया है। जी देखिए, बिल्कुल अभी कल उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पीएमओ को पत्र लिख के मुख्यमंत्री जो काला धन का मामला आया था, जो नोटबंदी का समय था, उसको लेके पत्र लिखा था और उस पे कहा था कि जब तक जांच होती है या जांच होनी चाहिए, हाई कोर्ट ने जो आदेश किया सुप्रीम उसमें जांच में मुख्यमंत्री को लेकर, उस समय तक उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए था। लेकिन बदले घटनाक्रम में अचानक जो है प्रदेश हाईकमान की तरफ से और ऊपर से जो है बंशीधर भगत जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने निलंबन की कार्रवाई कर दी है। और ना ही निलंबन की कार्रवाई करी है, बल्कि 7 दिन का नोटिस भी जारी किया गया है। 7 दिन के नोटिस में अगर संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता है आरोप लगाने वाले पूर्व विधायक और उनकी तरफ से, तो फिर आगे की निष्कासन की भी कार्रवाई की जा सकती है। अब इसे लेके जो है प्रदेश की राजधानी में सियासी सरगर्मी तेज है, क्योंकि एक तरह से जो पूर्व मंत्री हैं जिन्होंने आरोप लगाया, वो भी एक अच्छे अनुशासित सिपाही माने जाते थे भाजपा के, लेकिन इस तरीके से पत्र लिखा जाना निश्चित तौर पे भाजपा के अंदर कोई ना कोई कलह की बात तो सामने आएगी। कार्रवाई अगर नवीन, इस बात पे कोई दो राय नहीं कि अब इस विपक्ष जो है इस मुद्दे को भुनाएगी कि किसी ने आवाज उठाई तो आवाज दबाने की कोशिश की गई, और ये चुनाव से पहले जो है बीजेपी के लिए काफी घातक साबित होने वाला है। जी बिल्कुल, विपक्ष के लिए तो देखिए मुद्दा एक बड़ा मिल ही गया है, क्योंकि विपक्ष भी पहले आपने प्रदेश की राजधानी में राजभवन कूच किया था हाईकोर्ट के मुद्दे को लेकर कि हाईकोर्ट ने जब आदेश किया था कि जो प्रकरण जो आरोप लगे हैं मुख्यमंत्री पे धन को लेकर, उस पर जांच होनी चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री और सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई है, जिसका अभी इंतजार है कि आगे क्या कार्रवाई होती है। तो ऐसे में विपक्ष को निश्चित तौर पे एक बड़ा मुद्दा मिल गया है और विपक्ष इसको बुलाने की कोशिश करेगी। वहीं देखना ये भी होगा कि विपक्ष के साथ ही कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भाजपा के अंदर किसी न किसी बात को लेकर नाराजगी प्रकट कर रहे हैं। अब जो ये अभी माफ कीजिएगा निलंबित वाली कार्रवाई हुई है, इसमें भी चूंकि ये पुराने अनुशासित सिपाही रहे हैं, पुराने पूर्व मंत्री रहे हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके भी समर्थक नाराज होंगे किसी बात को लेकर। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में होता क्या है।
लेकिन नवीन, इससे साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि प्रदेश बीजेपी में फूट डलती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, प्रदेश बीजेपी में कहीं ना कहीं वही, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इसमें निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं क्योंकि ये पुराने नेता हैं, जमीन से जुड़े नेता हैं, तो इनका असर कहीं ना कहीं भाजपा में होगा। देखिए, एक बात मैं यहाँ पे और जोड़ दूं कि अभी कैबिनेट में भी 4 लोगों को रखना है। 4.25 साल गुजर चुके हैं, अभी कोई नहीं रखा गया है वहाँ पे कैबिनेट में। हालांकि कैबिनेट अभी होने वाली है, जैसे कि टीवी ने अपना R9 टीवी ने हमारा ब्रेक किया था इस खबर को। तो उसमें क्या होगा, अब ये सारी चीजें अगर मान लीजिए कैबिनेट आने वाली, कैबिनेट जो होने वाली है 18 तारीख को, अगर उसमें भी ये सारी चीजें नहीं होती है और कैबिनेट में किसी को स्थान नहीं मिलता ठीक है है, नवीन, खबर तो पर ये नजर बनाए बिल्कुल रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।